गांव से पधारे हुए अतिथिगण और मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे भाई बहनों ने यहाँ पर स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, पर मैं करियर पर बताना चाहती हूँ। एक अच्छा करियर हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा करियर ही भविष्य को निर्धारित करता है कि वह अच्छा होगा या बुरा। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। यह तभी निश्चित होता है जब स्कूल में, विद्यालयों में 10वीं के बाद हम जिस विषय को चुनते हैं उसी के अनुसार हमारा करियर बनता है। हमें करियर को उसी विषय को चुनना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अपने बीच में कैरियर परामर्शक के रूप में विद्वान साथी बैठे हुए हैं। उसमें आपके द्वारा भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये हर व्यक्ति के जीवन का अहम पहलू होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं, आगे चलकर के आप क्या करेंगे, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इसके लिए आपको अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय, व्यवसाय, इसका चयन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस कार्य में या जिस क्षेत्र में उसकी रुचि अधिक होती है उसको वह बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर सकता है। इसके लिए अभी आगे विचार विमर्श किया जाएगा। और अब मैं आगे महोदय, समस्त गुरु संगठन के भाई बहनों, मैं आज आपके सामने युवा दिवस पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को आज युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवाओं को आजादी का सपना दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद का मकसद था कि खड़े रहो तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो और गिरो तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि दोबारा मिट्टी में उगकर जीवन पा सको। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों से कहा था कि वे अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों की पहचान करें। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि अपने को अगर योग्य साबित कर दे तो हम पूरे जगत में क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी को कहा था कि हमें उन धर्मों की आवश्यकता है, उन सिद्धांतों की आवश्यकता है जिसे हम मनुष्य हो सके और मनुष्य बन सके। अपनेपन में परायेपन का एहसास ना होता, एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास ना होता, अगर किताबें पढ़ाई से होती शिक्षा तो आज मानवता का इतना विनाश ना होता। युवाओं को निष्ठावान बनने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद की संस्कृत में अधिक रुचि थी। वे बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज थी। किसी विभूषित होकर ईमानदारी से कार्य करना ही एक राष्ट्रभक्ति है। आज लोग शिक्षित होते हुए भी धन संचित करते हैं अवैध रूप से। बेशक किसी का गला काट कर, लेकिन किसी की तरफ पैसा आना चाहिए। पैसे की भूख दिल को कठोर बना देती है, किसी ईमानदार को चोर बना देती है। अगर उच्च शिक्षा के साथ संस्कार नहीं सीखे तो शिक्षा इस इंसान को रिश्वतखोर बना देती है। मुश्किलों में भी पांव जमाए रखिए, मंजिलों पर आंखें टिकाए रखिए। लाखों अंधेरा की जिंदगी में, लेकिन उम्मीदों का दीपक जलाए रखिए। धन्यवाद। जो हमें बहुत कुछ प्रेरणा अपने उद्बोधन के द्वारा भी दी गई, तो वास्तव में बहुत सारे ऐसे हैं आप में से भी कि एक बहुत ही अच्छा आगे चलकर के अपना कैरियर, व्यक्तित्व और इसमें चुने और आगे चलकर के एक बहुत ही अच्छा इंसान बने। क्योंकि इसने बहुत सारे शब्द दे दिए कि चोर इत्यादि, पैसों की लालच, तो हम देखते हैं दुनिया में सभी लोग लगे रहते हैं, लेकिन अच्छा बनना, संस्कारवान बनना, ये अपनी संस्कृति की पहचान है। तो इसलिए व्यक्ति को जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसमें संस्कार, आदर्श,
ये भी होना बहुत जरूरी है। हाँ आगे बताना चाह रही कि महोदय, गुरुजनगण और गांव से पधारे हुए अतिथिगण और मेरे सभी प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको युवा दिवस के उपलक्ष्य पे 2 शब्द कहना चाहती हूँ। वायु के वेग से चलने वाले को युवा कहते हैं। वायु के वेग से चलने वाले को युवा कहते हैं। ऐसे थे संत महान जिनकी थी अलग पहचान। ऐसे थे संत महान जिनकी थी अलग पहचान। अपनी मधुर वाणी से दिया विश्व को ज्ञान। अपनी मधुर वाणी से दिया विश्व को ज्ञान। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम विश्व दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। सदा उनका देहांत 4 जुलाई 1902 में हो गया। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना इतनी आसान नहीं होता। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। तब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर पे भगवान नहीं होता। पत्थर पे भगवान नहीं होता। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। जैसे पत्थर को तराशना पड़ता है और पत्थर को जब तराशा जाता है तभी वह एक मंदिर में विराजमान होता है। नहीं तो जैसे एक दिन एक बार बताया भी था कि 2 पत्थर थे। 2 पत्थरों से एक मूर्ति बनाना चाहते थे। तो वास्तुकार था, उसने कहा कि आप में से मुझे हथौड़े की चोट के द्वारा या आपको तराशना है तो एक पत्थर की मुझे तो बहुत परेशानी होगी, ऐसा नहीं है। और जिस पत्थर ने उसकी वो हथौड़े की चोट सह ली वह पूरी जिंदगी भर आराम से मंदिर के अंदर विराजमान हो गया, क्योंकि उसकी मूर्ति बना दी गई। और जो दूसरा पत्थर था उस पत्थर से लोग आते और वो उसको बार बार उसको देते रहते। किसके लिए? जो नारियल बधाए जाते हैं उनके लिए। तो इसलिए जो एक बार तरस जाता है वो जिंदगी भर आराम करता है। तो इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में जो बचपन है उस बचपन में कठिन परिस्थितियों का सामना करो। हाँ आगे। माननीय प्रधानाचार्य, गुरुजनगण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद एक महान सशक्त थे। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका जाकर अमेरिका के लोगों को शिक्षा दी और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। यह मठ उन सभी साधु संन्यासियों और रामकृष्ण परमहंस के लिए है जो उनकी देखिए आज कम से कम ये भी हमें खुशी की बात है कि बिना कहे ही लाइन लग रही है। लाइन टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ आगे। अभी तो बहुत है, लेकिन वो दूसरी क्लासों को मौका दो, वरना एक ही क्लास ले लेंगे पूरा। चलो आ जाओ, आ जाओ।